दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेघनाथ के मूर्छा जागी पितहि बिलोकी लाजयति लागी तुरत गयहु निगिरबर कंदरा करौ अजय मक असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करैया पावन कल मायावी देख सतावन जो प्रभु सिद्ध होय सो पायहि। नाथ बेगी पुन जीत न जायहि सुनि रघुपति अतिशय सुख माना। बोले अंगदादि कपिनाना लक्ष्मण संग जाहु सब भाई। करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही। देखी सभय सुर दुख यति मोही मारहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जय चीज निश्चर सुन भाई जामवंत सुग्रीव विभीषण। सेन समेत रहु तिन्हु जन जब रघुबीर दीन अनुशासन। कठिन संग कसी साज सरासन प्रभु प्रताप और धरि रन धीरा। बोले घन इव गिरा गंभीरा जो तेहि आज बदे बिनु आवहु। तो रघुपति सेवक न कहावहु जो सतशंकर करहि सहाई। तदपि हतहु रघुबीर दोहाई दीन दयाल बिरदु संबारी। हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुपति चरण नाई सिर चलेहु तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुत देत रुधिर अरु भैसा। किन कपिना सब जग विदंसा जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई धरेनी कच जाई लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल दावा कपि भागे आए जग रामानुज आगे आवा। परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मारुत सुत अंगद दाए हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़ सिमशूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोरी मारुति जुब राजा हतहि कोपि तेहि पा तेहि घाउ न बाजा। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। देख सियावत पाबि समबाना तुरत भयहु खल अंतर दाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई कबहुक प्रगट कबहुक दूरि जाई। देखी अजय रिपु डर पै कीसा परम क्रोध तव भयहु अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा ऐ पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिर कोसला
दीस प्रतापा सरसंधान कीन करिदापा छाड़ा बान माज उर लागा मरती बार कपट सब त्यागा दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामानुज कह राम कहा अस कही छाड़ सी प्राण धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ा शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाई, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना सहित इसके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणवीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँगा तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँगा। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भय से की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर
लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा और उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख कर लक्ष्मण जी ने भयानक वाण छोड़े। वज्र के समान वाणों को आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धर करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके वाण का संधान किया। वाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों से मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। जय श्री रामचंद्र जी की जय, सिया बलरामचंद्र जी।